चीजें इस धरती की नहीं है, ये ऊपर की है। इसीलिए हम बंदों से नहीं लड़ रहे, हमें पता है चला कौन रहा है। मसीह लोगों को अपने असल शत्रु को पहचानना है। ये बंदा नहीं है, ये बंदा किसी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैं इस बंदे से नहीं लड़ूंगा, कौन चला रहा है मेरा युद्ध उससे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमें पता है ये मांस और लहू नहीं है, काम इसके हैं, पर चलाने वाला आत्मिक है। समझ रहे, अंधकार की शक्तियां जो ऊपर से इनको चला रही हैं, इनको आज्ञा दे रही हैं, कमांड दे रही हैं, इनको बल दे रही हैं। एक प्रभु का किंगडम है और प्रभु का राज्य, और एक वहीं पर शैतान का राज्य है। और इसका जिक्र अगर आप निकालो मेरे साथ, मत्ती की पुस्तक 12 उसका 26 और 28। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहे। फिर उसका राज्य, ये उस समय था जब प्रभु यीशु एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और लोग उसे बेल्जुबल कहने लगे। हाँ, ये बेल्जुबल की सहायता से निकालता है दुष्ट आत्माओं का प्रधान। अब समझ रहे हो, तो उस समय पे यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। इसका मतलब शैतान का एक राज्य है, एक किंगडम है, स्पिरिचुअल किंगडम है। 12 का 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो आप देख रहे हो, दो राज्यों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, एक प्रभु का राज्य और वहीं पर दूसरा एक शैतान का राज्य। एक प्रभु का किंगडम और वहीं पे शैतान का किंगडम। ये इनविजिबल किंगडम्स हैं, ये कोई संसार के राज्य नहीं है, ये शारीरिक आंखों से आप इन्हें देख नहीं सकते। आत्मिक किंगडम, एक प्रभु का किंगडम, यीशु के लोग, दूत प्रभु के, और वहीं पे शैतानी किंगडम, शैतानी सेना जो गिराई गई, शैतानी दूत, दुष्ट आत्मा है, एक अलग राज्य है। दो प्रकार के ये राज्य हैं जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है। किस प्रकार का, अगर हम युद्ध में हैं तो हमें शैतान के राज्य को समझना होगा। जब भी लोग युद्ध किया करते थे, अपने शत्रु को सबसे पहले वो जानते और पहचानते थे। ये नहीं कि ऐसी आक्रमण कर दिया, वो जानते थे। अब समझ रहे हो कि उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कहां पर उनकी दीवारें बनी हुई हैं, कहां से एंट्री कर सकते हैं, कौन सा उनका वीक पॉइंट है। अब समझ रहे हो, चीजें वो परखते थे, जांचते थे, कैलकुलेट करते थे और फिर अपनी रीतियां राज्य के खिलाफ तैयार करते थे। हालेलुया। हमें शैतान के स्ट्रक्चर को, चीजों को समझना है। वो कोई नया नहीं है, बहुत वो पुराना सांप, वादी से है। अब समझ रहे हो, उसका एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर है, चाहे डायरेक्ट उसका नहीं है, उसने स्वर्ग से कॉपी किया, और इसके बारे में मैं बताऊंगा प्रभु के सिस्टम को, क्योंकि वो एक प्रधान दूत था, आर्कएंजल था। वही सिस्टम को वो जानता था और वही सिस्टम को लेके उसने विरोधी सिस्टम में उसे शामिल किया। इफिसियों 6 उसका 12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, लोगों से नहीं है, परंतु प्रधानों से है। इंग्लिश में लिखा है रूलर्स और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंग्लिश में लिखा है इन दे आर इन हेवन। 3 प्रकार के प्रधान होते हैं यूनानी में। अगर आप देखो, सबसे ऊपर का प्रधान जो सारी चीज को कंट्रोल करता है, उसके नीचे छोटे प्रधान, और उनसे नीचे भी छोटे, उनके नीचे जो कार्य करते हैं। तो इस तरीके से चीजें बटी हुई, समझ रहे हो, अलग अलग एरियाज। हाँ, ये पूरा आपको पता है, ये पूरा एक स्टेट का जो हेड होता है वो एक सीएम होता है। अब समझ रहे हो, उसके नीचे अलग अलग एमएलएज होते हैं जिनको अलग अलग एरियाज मिले होते हैं। हाँ, एक
डेराबस्सी का अलग है, ये राजपुरा का अलग है, पटियाला, आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग एमएलएज हैं, तो चीजें बटी हुई हैं। एमएलए के नीचे एमसीज, चीजें डिवाइड हो रखी हैं, सबसे बड़ा एरिया उसके नीचे, उसके नीचे। मकसद है इस संसार को अपने अधिकार में ले लेना। यीशु को क्या, मेरे आगे दंडवत हो जा जब मेरी वर्शिप कर, और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो कंट्रोल करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। कितने राज्य उठे जिन्होंने पूरे संसार पे, अब समझो, चाहे लोग थे पर लोगों को चलाने वाला एक आत्मिक रूलर था। जो बड़े बड़े प्रधान हैं वो किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो कठपुतलियों की तरह हैं जो इनविजिबल रस्सियों से, आप समझ रहे हो, बंधे हुए हैं, जो उनको हिला रहे हैं ना। जो पहले खेल दिखाया करते थे कठपुतलियों का, छोटी छोटी रस्सियां बांधी होती थी और रस्सियों से ऐसे करके वो दिखाते थे। तो आजकल भी इस संसार में जो रूलर्स, आप समझ रहे हो, जो प्रधान, एक आत्मिक सेना उनको चला रही है कठपुतलियों की तरह। ये जो ऐसी पतली रस्सी जो दिखाई नहीं दे रही, आत्मिक रेल में वो चलाए जा रहे हैं। वो डिसीजंस उनके नहीं है, ऊपर से क्या चलना है, क्या करना है, कैसे चलाना है, चीजें इस धरती की नहीं है, ये ऊपर की है। इसीलिए हम बंदों से नहीं लड़ रहे, हमें पता है चला कौन रहा है। मसीह लोगों को अपने असल शत्रु को पहचानना है। ये बंदा नहीं है, ये बंदा किसी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैं इस बंदे से नहीं लड़ूंगा, कौन चला रहा है मेरा युद्ध उससे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमें पता है ये मांस और लहू नहीं है, काम इसके हैं, पर चलाने वाला आत्मिक है। अब समझ रहे हो, अंधकार की शक्तियां हैं जो ऊपर से इनको चला रही हैं, इनको आज्ञा दे रही है, कमांड दे रही है। संसार में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति पे अधिकार जमाया जा रहा है। और जब आपकी अपनी मर्जी नहीं है, हर एक चीज आप एक कंट्रोल में, तो पैसा कंट्रोल में, हाँ, आपकी लाइफ कंट्रोल में, आपकी गाड़ी, हर एक चीज पर कंट्रोल है। आधार कार्ड, आप समझो, आपका पासपोर्ट है, आप कुछ कहीं पर भी ऐसे नहीं जा सकते। हर एक चीज कंट्रोल में है। और शैतान यही कार्य कर रहा है, चिप लेके आ रहा है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, हर एक चीज पे कंट्रोल, फूड पे कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा युद्ध धरती का नहीं है, पर आकाश की सेनाओं से। हालेलुया। हमें समझना ये चीजें शुरू कहां से हुई, कैसे अंधकार और दुष्टता किस प्रकार, क्या प्रभु के द्वारा बनाई गई? नहीं, प्रभु कुछ भी बुरा नहीं बनाता। जो 6 दिन में प्रभु ने बनाया, प्रभु ने कहा अच्छा है, अच्छा है, हर दिन के बाद अच्छा है। क्यों, कहां से, कैसे? यशायाह 14 उसका 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मैंने पहले भी बताया, लूसीफर इसको कहा गया जिसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स फिट थे। वो एक प्रकार का एक वर्शिप लीडर था, समझ रहे, एक प्रधान दूत, जैसे मिकाईल है, जिब्राइल है, लूसीफर एक प्रधान दूत था। तो कैसे आकाश में गिर पड़ा है, तो जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तो ये दूत गिराया गया, ये गिर पड़ा, आकाश से फेंका गया। क्यों? वजह क्या थी? घमंड। उसके मन में भावना उत्पन्न हुई कि मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊपर कर लेता। प्रभु की क्या उपासना करने की जरूरत है मुझे, सब मेरी इतनी मानते हैं, प्रभु को क्यों मुझे बीच में रखने की जरूरत है? मैं खुद ही प्रभु के ऊपर अपना सिंहासन खड़ा कर लेता हूँ। उसके मन में घमंड आ गया, प्रभु को हटा के मैं प्रभु की जगह ले लेता हूँ। यहीं पे फर्क है लूसीफर प्रभु यीशु। लूसीफर जो कुछ नहीं था, उसने अपने आप को घमंड में आकर ऊपर करना चाहा।
यीशु जो सब कुछ था, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, धरती पे आ गया, सृष्टि के हाथों में खेला। आप समझ रहे हो? अपने आप को दीन किया, अपनी पोजीशन को छोड़ के नीचे इस धरती पर। हालेलुया। फर्क है, उसने अपने आप को ऊपर करना चाहा। यही घमंड था, जो पहला पाप, जिसके कारण वो गिराया गया। और वहीं से जो सारा सिस्टम जो जिसको वो जानता था, अपने राज्य में उसने उसे लागू किया। यह जगेल 28 उसका 12। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ध्यान दे, और अगर आप इसी का दूसरा वचन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है सोर के प्रधान से कहे। जो इंग्लिश में शब्द आया वो है प्रिंस, समझो, प्रिंस। और वहीं पे यहाँ पे जो शब्द आया है वो है राजा, राजा से कहे। ये दोनों अलग अलग हैं। जो प्रिंस है सोर का, ये वो इंसान है जो उस समय पे उस जगह पर शासन कर रहा था। और वहीं पर जब ये राजा की बात हो रही है, जिसके विषय में जिक्र हो रहा है, वो उस राजा को चलाने वाला आत्मिक प्रधान था। अब समझो, मैंने बताया था आपको पहले भी, एक जो धरती के रूलर्स हैं वो खुद नहीं चल रहे और कठपुतलियों की तरह कोई उन्हें ऊपर चला रहा। तो जब ये प्रिंस की बात हो रही है, प्रधान की बात हो रही है, ये वो मनुष्य है जो जगह पे कार्य कर रहा है। बट वहीं पे जब उस राजा की बात हो रही है, तो ये वो आत्मिक शक्ति है जो उस सोर के प्रधान को, प्रिंस को चला रही है। हालेलुया। बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। आत्मिक युद्ध को जब हम लड़ते हैं, हम शरीर में नहीं लड़ते, हम आत्मिक समझ में होकर आत्मा में लड़ते। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। कुटिलता ना पाई गई। कुटिलता क्या थी? वो घमंड, मैं अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर कर लूं, प्रभु के बराबर कर लूं, प्रभु से बढ़ के अपनी चीजों को बना लूं, वो कुटिलता। सुंदरता के कारण फूल उठा, तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। फूलना क्या है? घमंड से भर गया। तू अच्छा था, सब तेरी प्रेज कर रहे थे, सब तेरी प्रशंसा कर रहे थे, सब तेरी जी हजूरी करते थे, और इसमें तू फूल गया। तेरे अंदर घमंड आ गया कि मैं कुछ हूं, पर ये भूल गया कि तू सिरजा गया है। अब समझ रहे हो? आज मिट्टी का बर्तन बोले कि मैं कुछ हूं और बनाने वाले को भूल जाए, ये घमंड है। मैं सुंदर हूं, पर मेरी सुंदरता मेरे कारण नहीं है, उसके कारण है जिसने मुझे सुंदर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको ब्लेस करता है, आपको बढ़ाता है, आपको बुद्धि से परिपूर्ण करता है, तो इसमें मैं नहीं, ये मेरा स्किल नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी समझ नहीं है, ये प्रभु जिसने मुझे बनाया। हालेलुया। घमंड हमेशा गिराता है। ऊपर उठने से पहले नम्रता, और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। घमंड आया तो क्या हुआ? वो नीचे गिराया गया। राइट, जो पहला पाप था, समझ रहे हो? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखी। पटक दिया, क्यों? घमंड के कारण, सुंदरता के कारण घमंड आ गया। वो घमंडियों का विरोध करता है और नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह प्रकट करता है। आमीन। तो इस प्रकार ये चीजें शुरू हुई। आपको पता चल रहा है कि बुराई आई कहां से, दुष्टता आई कहां से? तो यहां से। जब वो गिराया गया, उसने अपना एक राज्य स्थापित किया, प्रभु के लोगों के खिलाफ काम करना। बाइबल में क्या है? जब आदि में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, वहां पे हेवन नहीं लिखा हुआ, हेवेंस लिखा हुआ, एस लिखा हुआ। इसका मतलब एक से ज्यादा स्वर्ग। जब हम
हम बात कर रहे हैं हेवन के विषय में तो हमें लगता है कि हाँ प्रभु आकाश में है, शैतान आकाश में नहीं। हमें समझना है एक से ज्यादा हेवन्स है, एक से ज्यादा ये आकाश। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो ये अपने विषय में बात कर रहा है पौलुस। समझ रहे, वो नहीं जानता देह सहित या देह रहित बिना देखे मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। तीसरा, और तीसरे का जिक्र हुआ है, इसका मतलब पहला और दूसरा भी है। सीधा सीधा चीजें तीसरे से शुरू नहीं होती। अगर तीसरा बात हो रही है तो इसका मतलब पहला और दो भी कोई है। फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन और थर्ड हेवन। थर्ड हेवन जहां पे परमेश्वर विराजमान है, प्रभु का सिंहासन। हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 9 से 10 भी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जब सारे आकाश, ऑल हेवंस की बात हो रही है, इसका मतलब एक से ज्यादा हेवन। आप समझ रहे हो, इन चीजों को हमें समझना है। तो जब हम आकाश की बात कर रहे हैं तो हमें चीजों को समझना है। मैंने बात करी थर्ड हेवन, इसका मतलब फर्स्ट हेवन भी है, सेकंड भी है, और थर्ड जहां पे प्रभु विराजमान है। हालेलुया। फर्स्ट हेवन जो ऊपर से भी हमें आसमान दिखता, फ्लाइट दिख रही है, चिड़ियां दिख रही हैं, उड़ रही हैं, फर्स्ट हेवन। इसको पार करके जब हम यूनिवर्स में आ जाते हैं, पृथ्वी से बाहर, ये सोलर सिस्टम, सारे तारे, सारी चीजें, समझ रहे हो, एक स्थान है बीच का। प्रभु थर्ड हेवन और हमारे बीच में एक स्थान है, यहाँ पे अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं। आप समझ रहे हो, सेकंड हेवन के बीच जो चीजों को, प्रभु के उद्देश्य को इस धरती पर बिगाड़ रही हैं, विघन डाल रही हैं, प्रभु के उद्देश्य के खिलाफ काम कर रही हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं, मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। पढ़ेंगे दानियल 10 उसका 12 से 13। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू ना समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, ध्यान दें, वो 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में था। जब आप उपवास में, अभी हम 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में, ये क्या है? अपने आप को दीन करना। एक व्यक्ति जब उपवास और प्रार्थना में जाता है, एक दीनता का प्रोसेस है, समझ रहे हो, दीनता का फल पैदा होता है जब आप उपवास में जाते हो। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। प्रधान एक आत्मिक फोर्स है, एक शारीरिक राजा भी था उधर, पर उसको चलाने वाला उस स्थान का एक प्रधान था। तो फारस का प्रधान कहां पर था? आकाश में, जिसके द्वारा वो राजा चलाया जा रहा था। तो जब वो दूत आया, नीचे आ रहा था दानियल का उत्तर लेके, क्या लिखा है? फारस के राजा जो प्रधान, जो आत्मिक अंधकार की शक्ति थी, वो उस दूत को रोके रही थी। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मिकाएल भी एक आर्कएंजल है, जो खास रीति से प्रभु के लोगों की सुरक्षा के लिए ठहराया गया है, प्रभु के लोगों के बचाव के लिए। मिकाएल दूत भेजा गया बाइबल का, और वो उत्तर फिर मैं तेरे पास लाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। फारस का राजा नहीं चाहता था कि ये उत्तर आए। प्रधान जो रोके हुए था, कहा जाता है कि जब ये प्रार्थना दुआ दानियल मांग रहा था, दानियल की प्रार्थना थी कि जो इज़राइल के लोग बंधुआई में आए और बेबीलोन में हैं, वो राज्य दोबारा से रिस्टोर किया जाए, दोबारा से जो लोग हैं इस बंधुआई में दोबारा से अपने स्थान पे, अपने एरिया में दोबारा से पहुंचाया जाए। दानियल का टाइम क्या था? जब वो 70 साल की बंधुआई में आए थे। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या किया था? सारी चीजें मार गिराई, उस मंदिर को ढा दिया और सारे लोगों को बंधुआई में ले आया बेबीलोन में। तो दानियल जब ये प्रार्थना कर रहा है और 21 दिन इस फास्टिंग में है,
जिस प्रकार हम बंधुआई में लाए गए हैं, हम दोबारा अपनी जगहों पे रिस्टोर करे जाए। तो 21 दिन वो प्रधान नहीं चाहता था कि उत्तर आए, पर दानियल लॉलीन रहा, उपवास और प्रार्थना। आप नहीं जानते प्रार्थना की कितनी बड़ी सामर्थ्य, उपवास की कितनी बड़ी सामर्थ्य जब कलीसिया उपवास और प्रार्थना में जाती है। किस प्रकार अंधकार की शक्तियों की जो योजनाएं हैं वो निसफल होती, वो अब समझ रहे हो, वो फेल होती हैं। राजा हेरोद ने योजना बनाई कि याकूब को मार दिया, अब पतरस को भी मारूंगा। पर जब कलीसिया ने लॉ लगा के प्रार्थना करी, प्रभु के दूत पहुंचे और पतरस वहां से छुड़ाया गया। आपको पता नहीं आपकी प्रार्थना और उपवास की सामर्थ्य। जब कलीसिया हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, ये सिर्फ यूं ही नहीं है, समझ रहे हो, ये सामर्थ्य है, पावर है, जो अंधकार की शक्तियों की योजना के खिलाफ उत्पन्न हो रही है। हम युद्ध कर रहे हैं। जब सारे यहूदियों को मारा जाना था, एस्तर ने कहलवा भेजा कि सबको बोलो 3 दिन का उपवास और प्रार्थना करें। वो जानती थी ये चीजें शारीरिक नहीं है, ये हमान नहीं है जिसने जानबूझ के फरमान जारी करवाया है। हमान के ऊपर एक अंधकार की सेना है, अंधकार का प्रधान है जो हमान को चला रहा है। तो हमान से लड़के काम नहीं होने वाला, सबसे पहले लड़ना उसके साथ पड़ेगा। आप समझ रहे हो, हमान को मार देंगे फिर भी हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं इसको कौन चला रहा है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जब उपवास और प्रार्थना में गए, और किस प्रकार राजा के पास जब एस्तर गई, तो जो फरमान था यहूदियों को मार डालने का, वो बदला, वो लोग बचाए गए। क्यों? आत्मिक युद्ध को लड़ा उपवास और प्रार्थना में। आमीन। किस प्रकार दानियल लॉलीन रहा, और उसके बाद ही बाइबल बयान करती है जब उसका उत्तर आया, कुछ समय के बाद 70 साल की बंधुआई के बाद वो चीजें रिस्टोर करी गई, दोबारा रिस्टोर हुआ इजराइल, दोबारा लोग अपने स्थान पे पहुंचाए गए। मिकाएल दूत एक कार्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए ठहराया गया, जाति भाइयों का पक्ष करने को, उनकी फेवर करने को। समझ रहे प्रभु के जनों का कि रक्षा के लिए वो खड़ा रहता है, वो उठेगा। दानियल ने प्रार्थना करी, पर अंधकार की शक्तियां आकाश में कौन रुके हुए था? ऊपर से तीसरे हेवन से आंसर तो भेज दिया गया था, पर दानियल तक नहीं पहुंचा नीचे पृथ्वी। क्यों? अंधकार की शक्तियां जो आकाश में, वो लॉलीन रहा, हाँ वो युद्ध में रहा, उपवास और प्रार्थना में, और प्रभु ने मिकाएल दूत को भेजा, वहां पे युद्ध हुआ, और किस प्रकार उत्तर वहां तक पहुंचा। हमारे उपवास और प्रार्थना से हमारे दूतों को बल प्रदान होता है। हालेलुया। वो प्रधान, तो कुछ चीजों को समझना है, युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से। फारस का प्रधान, फारस का एक राजा था, और उसको चलाने वाला एक प्रधान था, एक आत्मिक सेना थी, स्पिरिचुअल पावर थी दुष्ट की, जो उसे चला रही थी। तो फारस जो राजा था, उसके निर्णय नहीं थे, पर प्रधान जो उसे करवा रहा था ऊपर से। तो बहुत बढ़िया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। ऊपर कौन बैठा है? उसके, जिसने उसको ऐसा बनाया हुआ है। समझ रहे हो? आज आपको रियल एनिमी को पहचानना सीखना है। वो ऐसा है, वो लीडर ऐसा है, वो ऐसा नहीं। प्रधान जिसके अंडर वो चल रहा है। 10 का 20 दानियल। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। और थोड़ी देर बाद वर्ल्ड में भी क्या हुआ था, जब राजा अलेक्जेंडर था, वो आया और 10 साल के बीच ही पूरा उसने अपना इंडिया से लेके पूरा वेस्ट तक पूरा अपना एरिया जमा लिया। समझ रहे हो? तो बात वो अलेक्जेंडर की नहीं थी, वो राजा सिकंदर की नहीं थी, बात वो यूनान की प्रधान की थी, जिसके द्वारा
वो धरती पर सारी हुकूमत को फैला पाए। अब समझ रहे हो? प्रधान ऊपर, मिकाइल क्या बात कर रहा है कि ये प्रधान ऊपर था जो मुझे रोके हुए था। यूनान का प्रधान आएगा, फारस का प्रधान जो उसे रोके हुए था। राजा तो थे, पर असल कौन था जो उन्हें चलाना था? अंधकार की शक्तियां, आकाश में वो प्रधान जो ठहराए गए थे। आपको इस सत्य को आज पकड़ना है। इसलिए जरूरी है कि हम लीडर्स के लिए प्रेयर करें, अपने उन अंधकार की शक्तियों, उन प्रधानों के खिलाफ प्रेयर करें जो अपने गलत उद्देश्य को पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रभु के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का राज्य है। प्रभु का राज्य का मतलब क्या है? प्रभु का उद्देश्य प्रत्येक जन के जीवनों में पूरा हो। कुछ ही समय बाद जब ये बात हुई दानियल के बाद, वो सारा फारस का राज्य टूट पड़ा, बिखर गया, और यूनान का अलेक्जेंडर, राजा सिकंदर, दानियल 11 उसका एक दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। तुम्हें समझना है, जो ये राजा हैं, समझ रहे हो? ये नहीं, पर प्रधान स्पिरिचुअल पावर्स इनको चला रही हैं। क्या कहता? कठपुतलियां, अनदेखे धागे जिनके कंट्रोल में ये चलाए जा रहे हैं, कठपुतलियों की तरह। प्रधान जो इन्हें चला रहे हैं, प्रधान जो लोगों के मन को भटका रहे हैं, मनों को मोड़ रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम और प्रार्थनाओं में जाकर, उपवास और प्रार्थनाओं में इन व्यर्थ उद्देश्यों के खिलाफ प्रार्थनाएं करें, विपरीत उद्देश्यों के खिलाफ प्रार्थना करें। इफिसियों 2 उसका 1 से 3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तो पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते। एक रिबेलियन आत्मा। अब समझो, चर्च में भी ये आत्मा काम करता है। मैंने बताया था आपको, डिसोबीडियंस का आत्मा, शैतान का नियंत्रण होता है। किस प्रकार शैतान उनके मनों को भटका देता है और किस प्रकार उन्हें प्रभु के विरोध में लोगों को खड़ा कर देता है। अनाज्ञाकारिता का आत्मा, आज्ञा ना मानने वालों कार्य करता है। विरोध का आत्मा, बलवा करने का आत्मा, प्रभु के जनों के खिलाफ काम करना। विद्रोह का आत्मा, पढ़ो आगे 3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। कंट्रोल किसका था? शैतान का। हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं था, पर प्रधान जो ऊपर के हैं हमारे ऊपर कंट्रोल था। क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं है, कहां जाना है, प्रभाव में चलते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से अपने आप चीजें, क्रोध की संतान थे। अय्यूब 41 का 34। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। घमंडियों के ऊपर राजा है, सब घमंडियों के ऊपर राजा है, प्रधान है। अब समझ, कंट्रोल कहां का है? ऊपर का, ऊंचा है, सब घमंडियों पर प्रधान है। तो ये नीचे नहीं है, पर ऊपर कौन है? किसका कंट्रोल चल रहा है? कौन उन्हें ऐसा बना रहा है? किसके प्रभाव में है? ऊपर प्रधान है, के ऊपर प्रधान है। रियल एनिमी, रियल शत्रु। ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लेवियाथन के विषय में जिक्र हुआ। लेवियातान, पहला वचन पढ़ते हो, फिर क्या तू लेवियातान अथवा मगर को मसीह के द्वारा खींच सकता है? पूरा इतना बड़ा चैप्टर, सी मॉन्स्टर,
अंधकार का प्रधान जो अपने प्रभाव में लोगों के मनों को भटकाता है, मनों पर कंट्रोल डालता है, विद्रोह करता है, विरोध में लाता है, प्रभु के मकसद के खिलाफ काम करता है। अंधकार के कंट्रोल में लोगों को चलाना, प्रभु के प्रति समर्पण को रोकना, तो सारी चीजें शैतान का एक मकसद है कि सारी जगत पर कंट्रोल पा लेना, अधिकार जमा लेना, और दूसरा कि सारे लोग उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, जो वो शुरुआत से वो स्वर्ग से चाहता था। यहां पर भी सेम इच्छा, पूरा अधिकार जमाना और अपनी आराधना करवाना। और 3.5 साल के बाद जब मंदिर तैयार होगा, बाइबल बयान करती है उस सिंहासन पे बैठ जाएगा और कहेगा लोगों को कि उसकी आराधना करें। अपने असल शत्रु को पहचानो, असल शत्रु को। युद्ध बहुत गंभीर हो चुका है, तैयारी के साथ, जागरूकता के साथ, सचेत होते हुए कार्य करना हो। जादू टोने की सामर्थ बहुत बढ़ रही है, अंधकार बहुत बढ़ रहा है आपके कारण। इसलिए कलीसिया को जागरूक होकर तैयारी के साथ उपवास और प्रार्थना, ढीले ढाले नहीं पड़ सकते। हालेलुया। समझना है असल कौन है, असल प्रधान कौन है, असल जन कौन है, असल हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से, प्रधानों से, हाकिमों से। हालेलुया। तो इस युद्ध में लॉलीन रहना है पूरा साल। जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं, आप उसके प्रति बहुत सचेत रहना, जागरूक रहना। आत्मिक युद्ध में हमें बढ़ना है।